सेंट और अट्रैक्शन के बीच का कनेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग कैजुअली सोचते हैं, लेकिन इसका साइंस एक्चुअली बहुत डीप है। हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल और अंडररेटेड सेंस है हमारी सेंस ऑफ स्मेल। देखो, जब हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो ब्रेन उसको फिल्टर करके एनालाइज करता है, लेकिन स्मेल डायरेक्टली जाकर ब्रेन के एक स्पेशल हिस्सा लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये वही पार्ट है जो इमोशंस, मेमोरीज और इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस कंट्रोल करता है। इसलिए एक सिंपल स्मेल एकदम से किसी पुरानी याद को जिंदा कर सकता है या फिर एक इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर सकता है बिना हमारे कॉन्शियस माइंड के इंटरफियर किए। अट्रैक्शन भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब हम किसी इंसान के सेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो उनका नेचुरल बॉडी सेंट हो या परफ्यूम, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साइंटिस्ट कहते हैं कि फेरोमोन्स ये एक तरह के केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो इंसान की बॉडी नेचुरली रिलीज करती है, अट्रैक्शन में एक हिडन रोल प्ले करते हैं। अब इंसान डायरेक्टली फेरोमोन्स को कॉन्शियसली स्मेल नहीं करते, लेकिन उनका सबकॉन्शियस उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। मतलब कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक इंसान आपको इनएक्सप्लिकेबली ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों। शायद वो नॉर्मल दिखते हैं, उनकी बातें भी एवरेज हैं, लेकिन फिर भी आप उनके टुवर्ड्स पुल फील करते हो। ये पुल बहुत बार नेचुरल बॉडी सेंट और फेरोमोन्स की वजह से होता है, जो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि ये इंसान आपके लिए बायोलॉजिकली कंपैटिबल है। अब ये कंपैटिबिलिटी और सेंट का कनेक्शन इतना रियल है कि कई बार लव स्टोरीज इसी इनविजिबल केमिस्ट्री से शुरू होती हैं। जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनका पहला इंप्रेशन सिर्फ लुक्स या बातों से नहीं बनता। सबकॉन्शियसली वो एक दूसरे के सेंट को रजिस्टर कर रहे होते हैं और वो सेंट डिसाइड करता है कि कंफर्ट और अट्रैक्शन का लेवल क्या होगा। इसलिए कभी कभी होता है कि कोई इंसान ऑब्जेक्टिवली हैंडसम या ब्यूटीफुल होता है, लेकिन आपको उसके साथ वाइब ही नहीं बनती, और कभी एक नॉर्मल लुकिंग इंसान आपको अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा पसंद आ जाता है। ये हिडन फैक्टर है सेंट, जो सबकॉन्शियस लेवल पर डिसाइड करता है कि आपको पुल फील होगा या नहीं। स्मेल और मेमोरी का रिश्ता भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम जो स्मेल को प्रोसेस करता है, वही एरिया इमोशंस और पुरानी यादों को भी हैंडल करता है। मतलब अगर एक लड़की अपना फेवरेट परफ्यूम यूज करती है और आप उससे फर्स्ट डेट पर मिलते हो, तो वो स्मेल आपके ब्रेन में उस मेमोरी के साथ परमानेंटली लिंक हो जाता है। बाद में अगर कहीं और वही फ्रेग्रेंस आपको मिल जाए तो बिना उस लड़की को देखे ही आप उसके साथ कनेक्टेड फील करते हो। इसे कहते हैं सेंट का इमोशनल एंकर। यही वजह है कि कपल्स अक्सर एक दूसरे के फ्रेग्रेंस को बहुत याद रखते हैं और वो स्मेल उनके लिए कंफर्ट और अट्रैक्शन का सोर्स बन जाता है। इंडियन यूथ के लिए ये और भी रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे कल्चर में क्लोज गैदरिंग्स, शादी फंक्शंस या फेस्टिवल्स में फ्रेग्रेंस का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। मतलब जब आप किसी इवेंट पर जाते हो और एक स्पेसिफिक परफ्यूम या अटार की खुशबू महसूस करते हो, तो वो इंस्टेंटली उस एनवायरनमेंट और लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता है। अट्रैक्शन के केस में अगर एक लड़की या लड़का अपना यूनिक सेंट यूज करता है तो वो तुरंत मेमोरेबल बन जाता है। एक तरह से सेंट एक सीक्रेट सिग्नेचर बन जाता है जो आपको दूसरों से अलग करता है। साइंस ये भी कहता है कि सेंट हमारे मूड और बिहेवियर को इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर एक फ्रेग्रेंस में थोड़ा मस्की और वार्म नोट है तो वो नेचुरली सेंसुअल और अट्रैक्टिव फील देता है। अगर एक फ्रेग्रेंस फ्रेश और सिट्रसी है तो वो एनर्जेटिक और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। और जब हम अपने पार्टनर के पास ये सेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अट्रैक्शन और बॉन्डिंग को और डीपन कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सेंट डायरेक्टली डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को ट्रिगर करता है, जो प्लेजर और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इंडिविजुअलिटी। हर इंसान का एक नेचुरल बॉडी सेंट होता है जो उनकी स्किन केमिस्ट्री के साथ मिक्स होकर यूनिक फ्रेग्रेंस बनाता है। मतलब अगर दो लोग एक ही परफ्यूम यूज करें तो भी वो दोनों पर अलग स्मेल करेगा। इसलिए कभी कभी एक परफ्यूम किसी लड़की पर आपको मेस्मराइजिंग लगता है, लेकिन वही परफ्यूम किसी और पर एवरेज लगता है। ये इंडिविजुअलिटी की वजह से होता है, जो अट्रैक्शन को और भी पर्सनल और स्पेशल बना देता है। यहाँ एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करो। एक लड़का एक पार्टी में एक लड़की से मिलता है। लड़की का परफ्यूम सब्टल है, ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन उसकी नेचुरल बॉडी सेंट के साथ मिक्स होकर एक ऐसा फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है जो उस लड़के के दिमाग में एकदम से प्रिंट हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आता कि वो लड़की उसे इतनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पुल फील करता है। ये वही सबकॉन्शियस केमिस्ट्री है जो सेंट के थ्रू एक्टिवेट होती है, और ये एक बार सेट हो जाए तो वो इंसान आपको फॉरगेट करना मुश्किल हो जाता है। साइंस ये भी प्रूव करता है कि सेंट के बिना अट्रैक्शन इनकम्प्लीट है। एक रिसर्च कहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में लोग अपने पार्टनर के नेचुरल सेंट से कंफर्ट फील करते हैं। जब पार्टनर पास नहीं होता
तो उनका टी शर्ट या पिलो का सेंट भी एक तरह का इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। मतलब सेंट सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, वो बॉन्डिंग और इंटीमेसी को सस्टेन भी करता है। तो सेक्शन 1 का कंक्लूजन ये है कि सेंट एक इनविजिबल पावर है जो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है। ये वो ब्रिज है जो लुक्स और बातों से परे जाकर इमोशंस को कनेक्ट करता है। चाहे वो फेरोमोन्स का सबकॉन्शियस सिग्नल हो, एक परफ्यूम की लास्टिंग मेमोरी हो या एक यूनिक नेचुरल सेंट हो, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक इंस्टेंट अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं जो हमारी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए फाउंडेशन बन जाता है। हर इंसान का एक अपना नेचुरल बॉडी सेंट होता है जो बिल्कुल यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। ये सेंट आपके जेनेटिक्स, डाइट, हॉर्मोन्स और लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब चाहे आप कितने भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स यूज करो, आपका असली नेचुरल सेंट हमेशा बैकग्राउंड में रहता है और वही डिसाइड करता है कि एक इंसान आपके साथ सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील करेगा या नहीं। जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो लोग अक्सर लुक्स, स्टाइल और पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन एक हिडन फैक्टर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है ये नेचुरल सेंट। साइंस कहती है कि हमारे बॉडी से रिलीज होने वाले केमिकल्स जैसे फेरोमोन्स डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं। इन सिग्नल्स को कॉन्शियसली स्मेल करना मुश्किल होता है, लेकिन दिमाग इन्हें डिटेक्ट करके एक इंप्रेशन बनाता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक क्राउड में किसी स्ट्रेंजर के पास खड़े हो और बिना वजह उसके आसपास कंफर्टेबल या अट्रैक्टेड फील करते हो। शायद आपको समझ भी ना आए कि क्यों, लेकिन ये एक्चुअली उस इंसान के नेचुरल सेंट की वजह से होता है जो आपके ब्रेन के लिए सबकॉन्शियसली अपीलिंग है। ये एक तरह का हिडन केमिस्ट्री टेस्ट है जो नेचर ने डिजाइन किया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचुरल बॉडी सेंट कंपैटिबिलिटी कई बार रिलेशनशिप के सक्सेस या फेलियर को भी इनडायरेक्टली डिसाइड कर सकती है। अगर दो लोगों के सेंट्स नेचुरली एक दूसरे के लिए अपीलिंग हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा कनेक्ट करेंगे और उनकी बॉन्डिंग डीप होगी। लेकिन अगर सेंट्स क्लैश करते हैं तो चाहे सरफेस लेवल पे सब कुछ परफेक्ट लगे, अंदर से एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये वही चीज है जिसे लोग वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन दिल और दिमाग दोनों उस मिसमैच को रजिस्टर कर लेते हैं। अब मैं आपको एक रियल सिनारियो इमेजिन कराता हूँ। सोचो एक लड़का और एक लड़की एक पार्टी में पहली बार मिलते हैं। लड़की एवरेज लुकिंग है, ज्यादा ग्लैमरस नहीं, लेकिन जैसे ही लड़का उसके पास आता है उसे एक वार्मथ और कंफर्ट का फील होता है। उस लड़की का नेचुरल सेंट उस लड़के के सबकॉन्शियस को एक सेफ और पॉजिटिव सिग्नल देता है। वो लड़का समझता है कि शायद ये बस एक वाइब है, लेकिन असल में उसका दिमाग उस नेचुरल सेंट को डिकोड करके अट्रैक्शन का सिग्नल भेज रहा है। और जब ये एक्सपीरियंस रिपीट होता है तो वो लड़की उसके लिए स्पेशल बन जाती है। इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये और भी फैसिनेटिंग है। हमारे यहाँ हाइजीन और फ्रेग्रेंस को अक्सर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हाइजीन मेंटेन करने के बाद भी एक नेचुरल सेंट होता है जो यूनिक होता है। इसलिए कई बार आप नोटिस करते हो कि एक स्पेसिफिक पर्सन की प्रेजेंस आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। ये सिर्फ उनकी परफ्यूम की वजह से नहीं होता, बल्कि उनकी नेचुरल बॉडी केमिस्ट्री और उनका असली सेंट भी उस अट्रैक्शन का हिस्सा होता है। और एक और चीज जो नेचुरल सेंट के साथ जुड़ी है वो है इमोशंस। जब इंसान स्ट्रेस में होता है या हैप्पी स्टेट में होता है तो उसके स्वेट ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स अलग तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं। मतलब एक इंसान का सेंट उसके मूड के हिसाब से सटली चेंज भी होता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर पार्टनर के लिए सिग्नल्स भेजता है। अगर आप अपने पार्टनर के पास हो और वो एंग्शियस या नर्वस है तो आप बिना कॉन्शियसली समझे भी वो टेंशन फील कर लोगे। वही चीज अगर वो हैप्पी और रिलैक्स्ड स्टेट में हो तो उसका सेंट और प्रेजेंस दोनों आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव और काल्मिंग लगती है। नेचुरल सेंट के सबकॉन्शियस सिग्नल्स का एक और डायमेंशन है मेमोरी और इमोशनल एंकरिंग। जब आप किसी स्पेशल इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो उनका नेचुरल सेंट आपके ब्रेन के लिए एक कंफर्ट जोन बन जाता है। बाद में जब वो इंसान फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, उनकी स्मेल या उनके क्लोथ्स का सेंट आपको उनकी याद दिलाता है और एक इंस्टेंट इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करता है। ये वही रीजन है कि कपल्स अक्सर एक दूसरे के हुडी, शर्ट या स्कार्फ को अपने पास रखना पसंद करते हैं। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होता, बल्कि नेचुरल सेंट के थ्रू उन्हें इमोशनल कनेक्शन फील होता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है कि नेचुरल बॉडी सेंट एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन का एक हिडन प्रिडिक्टर है। मतलब अगर आप नेचुरली अपने पार्टनर के सेंट के साथ कंफर्टेबल और आकर्षित फील करते हो तो चांस है कि आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट डेवलप हो सकता है। ये चीज कॉन्शियस लेवल पर शायद कभी डिस्कस नहीं होती, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ एक और एग्जाम्पल इमेजिन करो। एक लड़की अपने दोस्त के साथ हमेशा एंजॉय करती है, बातें अच्छे से होती हैं, लेकिन उसे कभी उसके टुवर्ड्स वो अट्रैक्शन फील नहीं होता जो एक रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है।
दूसरी तरफ एक नया इंसान उसकी लाइफ में आता है जो शायद उतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन उस लड़की को उसके पास एक अलग ही कंफर्ट और पूल फील होता है। इसका रीजन कई बार उनके नेचुरल सेंट्स की कंपैटिबिलिटी होती है जो सबकॉन्शियस अट्रैक्शन क्रिएट कर रही होती है। नेचुरल सेंट को समझना एक पावरफुल स्किल है, क्योंकि ये आपको एक डीप लेयर तक समझाता है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या बातों की चीज नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल और इमोशनल केमिस्ट्री है जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर डिसाइड होती है। जब आप इस बात को समझने लगते हो तो आप रिलेशनशिप्स को ज्यादा रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी के साथ देख पाते हो। कंक्लूजन ये है कि नेचुरल बॉडी सेंट एक इनविजिबल सिग्नल है जो इंस्टेंट अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ये वो चीज है जो वर्ड्स या जेस्चर्स से परे जाकर डायरेक्टली दिमाग और दिल को कनेक्ट करता है। हर इंसान का अपना यूनिक सेंट होता है जो उनकी इंडिविजुअलिटी और केमिस्ट्री को डिफाइन करता है, और जब ये सेंट किसी और के सबकॉन्शियस के साथ अलाइन होता है तो वही मोमेंट होता है जहां इंस्टेंट अट्रैक्शन बिगिन होता है। परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस हमेशा से ह्यूमन अट्रैक्शन का एक साइलेंट वेपन रहे हैं। इंसान के नेचुरल बॉडी सेंट की तरह ही परफ्यूम्स एक तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि परफ्यूम्स को कॉन्शियसली चूज किया जाता है। मतलब जब कोई लड़का या लड़की एक स्पेसिफिक परफ्यूम यूज करता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी का एक एक्सटेंशन वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए परफ्यूम्स का रोल सिर्फ स्मेल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रिगर होते हैं जो इंस्टेंट अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि परफ्यूम्स मेमोरी और इमोशंस के साथ डायरेक्ट लिंक बनाते हैं। जब आप किसी पर्सन से मिलते हो और उनके परफ्यूम की खुशबू आपको हिट करती है तो वो फ्रेग्रेंस आपके ब्रेन में तुरंत उस इंसान के साथ स्टोर हो जाती है। मतलब फ्यूचर में जब भी वही फ्रेग्रेंस आपको कहीं और स्मेल हो, चाहे वो इंसान फिजिकली वहां हो या ना हो, आपके दिमाग में तुरंत उसकी याद एक्टिवेट हो जाती है। ये एक इमोशनल एंकर है जो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। इसी वजह से कपल्स अपने पार्टनर के फेवरेट परफ्यूम्स को हमेशा याद रखते हैं और वो स्मेल उनके लिए एक सिंबल बन जाती है। अब बात करते हैं परफ्यूम के नोट्स की। हर परफ्यूम के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स और बेस नोट्स। टॉप नोट्स वो होते हैं जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं, जैसे सिट्रस या फ्लोरल फ्रेशनेस। हार्ट नोट्स वो होते हैं जो थोड़ी देर बाद सेटल होते हैं, जैसे लेवेंडर या जैस्मिन, जो एक डीपर इमोशनल वाइब क्रिएट करते हैं। और बेस नोट्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा लास्टिंग होते हैं, जैसे मस्क, एम्बर या सैंडलवुड, जो सेंसुअलिटी और लॉन्ग टर्म इंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब परफ्यूम एक जर्नी है जो एक इंसान का मूड और उसके अट्रैक्शन का लेवल डिफाइन करती है। जब कोई अपना परफ्यूम वाइजली चूज करता है तो वो अपना एक इनविजिबल ऑरा बना लेता है जो उसके अराउंड लोगों को सबकॉन्शियसली पुल करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि परफ्यूम्स कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली बूस्ट करते हैं। जब एक लड़का या लड़की अपने फेवरेट फ्रेग्रेंस पहनता है तो उनके अंदर एक अलग ही सेल्फ एश्योरेंस आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस उनके बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता है और वही बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्शन क्रिएट करती है। मतलब फ्रेग्रेंस का काम सिर्फ दूसरों को अट्रैक्ट करना नहीं होता, ये पहले खुद को पावरफुल और अट्रैक्टिव फील कराना होता है। और जब आप खुद अपने प्रेजेंस में कॉन्फिडेंट फील करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को आप और भी अपीलिंग लगते हो। इंडियन यूथ के कॉन्टेक्स्ट में परफ्यूम्स का रोल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे कल्चर में पहले से ही फ्रेग्रेंसेस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे एटार्स, सैंडलवुड पेस्ट या फिर रोज वाटर। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में परफ्यूम एक पर्सनालिटी सिंबल बन गए हैं। एक लड़का जब कॉलेज या ऑफिस में एक सबटाइल फ्रेश परफ्यूम यूज करता है तो वो इंस्टेंटली अपने दोस्तों या कॉलीग्स के लिए ज्यादा मेमोरेबल बन जाता है। एक लड़की जब एक सॉफ्ट फ्लोरल या मस्की परफ्यूम लगाती है तो उसका प्रेजेंस ऑटोमेटिकली नोटिसेबल हो जाता है, बिना उसके कुछ बोले ही। ये सटल्टी ही परफ्यूम्स का पावर है। वो बिना वर्ड्स के एक साइलेंट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अब एक रियल लाइफ सिनारियो सोचो। एक लड़की एक कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी है। उसका परफ्यूम माइल्ड है, लेकिन जैसे ही एक लड़का उसके पास से गुजरता है उसके दिमाग में वो फ्रेग्रेंस रजिस्टर हो जाता है। वो लड़का कॉन्शियसली शायद ध्यान नहीं देता, लेकिन सबकॉन्शियसली उसके ब्रेन को वो स्मेल एक प्लेजेंट और अट्रैक्टिव सिग्नल भेजता है। अगली बार जब भी वो लड़का उस लड़की को देखेगा उसके दिमाग में वही फ्रेग्रेंस और वही पॉजिटिव वाइब ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी। यही है परफ्यूम्स का हिडन मैजिक। वो एक इनविजिबल मेमोरी लिंक क्रिएट कर देते हैं जो अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता है। एक और एंगल जो परफ्यूम्स को स्पेशल बनाता है वो है इंडिविजुअलिटी। हर परफ्यूम अलग अलग स्किन केमिस्ट्री के साथ मिक्स होकर यूनिक स्मेल देता है। मतलब अगर दो लोग एक ही परफ्यूम यूज करें तो भी वो दोनों पर डिफरेंट स्मेल करेगा। ये यूनिकनेस ही परफ्यूम को एक पर्सनल सिग्नेचर बनाती है। जब कोई इंसान कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक परफ्यूम यूज करता है तो वो उनका आइडेंटिटी पार्ट बन जाता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी खुशबू से ही तुम याद आते हो, और ये लाइन सिर्फ पोएटिक नहीं है
ये एक्चुअली साइंटिफिक रियलिटी है। परफ्यूम के टाइप्स भी अट्रैक्शन के लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रेश और सिट्रसी परफ्यूम्स ज्यादा एनर्जेटिक और अप्रोचेबल वाइब्स देते हैं। फ्लोरल और स्वीट परफ्यूम्स एक रोमांटिक और सॉफ्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। वुडी और मस्की परफ्यूम्स सेंसुअल और मिस्टीरियस फील देते हैं। मतलब आप कौन सा परफ्यूम चूज करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन को डिफाइन करता है। और जब आपकी फ्रेग्रेंस और आपका नेचुरल वाइब अलाइन होता है तो वो एक इरेजिस्टिबल अट्रैक्शन क्रिएट करता है जो लोगों के सबकॉन्शियस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एक और पावरफुल चीज है सिचुएशनल मेमोरी। कभी कभी एक स्पेसिफिक परफ्यूम एक स्पेसिफिक सिचुएशन या मोमेंट के साथ परमानेंटली लिंक हो जाता है। जैसे अगर आप अपने फर्स्ट डेट पे एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करते हो तो वो फ्रेग्रेंस हमेशा उस मेमोरी के साथ कनेक्टेड रहेगा। बाद में जब भी वो परफ्यूम वापस स्मेल होगा तो वो मोमेंट और वो पर्सन दोनों तुरंत याद आ जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल एंकर है जो परफ्यूम्स को सिर्फ फैशन एक्सेसरी नहीं बल्कि इमोशनल टूल बनाता है। अब अट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में परफ्यूम का रोल और भी हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि जब एक लड़की या लड़का अपनी फ्रेग्रेंस वाइजली चूज करता है तो वो एक इनविजिबल बाउंड्री बनाता है जो लोगों को अपनी तरफ पुल करता है। ये एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है जो बिना वर्ड्स के चलती है। आप शायद कुछ न बोलें लेकिन आपका परफ्यूम ऑलरेडी सामने वाले के सबकॉन्शियस के साथ बात कर रहा होता है। कंक्लूजन ये है कि परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्रिज है जो इंस्टेंट अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, मेमोरीज बिल्ड करते हैं और एक पर्सन के प्रेजेंस को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। जब आप अपने लिए एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस चूज करते हो तो आप अपना एक इनविजिबल ऑरा क्रिएट करते हो जो लोगों को सिर्फ आपकी लुक्स या बातों से नहीं बल्कि आपकी खुशबू से भी अट्रैक्ट करता है। अगर हम इंडियन कल्चर को देखें तो फ्रेग्रेंसेस और सेंट्स हमेशा से एक डीपली रूटेड ट्रेडिशन का पार्ट रहे हैं। चाहे वो टेम्पल्स में चढ़ाई जाने वाली चंदन की खुशबू हो, शादियों में अटार का यूज हो या फिर घरों में जलती हुई अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस, स्मेल हमेशा से इमोशंस और मेमोरीज को कनेक्ट करने का एक जरिया रही है। ये चीज दिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कल्चर दोनों ही फ्रेग्रेंसेस को एक पावरफुल सिंबल के रूप में एक्सेप्ट करते आए हैं। साइकोलॉजिकली स्मेल सबसे ज्यादा प्रिमिटिव सेंस है जो डायरेक्टली हमारे लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड है। लिम्बिक सिस्टम ही इमोशंस, मेमोरी और इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए एक सिंपल फ्रेग्रेंस हमें इंस्टेंटली बचपन की यादों में ले जा सकता है या फिर किसी एक इंसान के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को रिवाइव कर सकता है। ये वही रीजन है कि एक स्पेसिफिक परफ्यूम या फूल की खुशबू हमें किसी पर्सन की या किसी मोमेंट की याद दिलाती है और उस याद के साथ इमोशंस भी वापस आ जाते हैं। ये एक तरह का इनविजिबल टाइम मशीन है जो हमेशा सबकॉन्शियस के थ्रू चलता रहता है। इंडियन यूथ के लिए फ्रेग्रेंस का साइकोलॉजिकल एंगल और भी ज्यादा रेलेवेंट है। आज के फास्ट पेस्ड और कंपेटिटिव वर्ल्ड में परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने के लिए नहीं यूज होते बल्कि एक कॉन्फिडेंस बूस्टर और पर्सनैलिटी एनहांसर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। जब एक लड़का अपना फेवरेट परफ्यूम लगाता है और एक क्राउड में एंटर करता है तो उसके अंदर एक इनविजिबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी प्रेजेंस नोटिसेबल है और ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी लैंग्वेज और बातों में रिफ्लेक्ट होती है। और जब बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है तो अट्रैक्शन नेचुरल वे में होता है। कल्चरल एंगल से देखें तो इंडिया में शादी और लव रिचुअल्स में फ्रेग्रेंस का रोल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। शादियों में दूल्हा दुल्हन के लिए एटार्स और फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस यूज होते हैं जो न सिर्फ एनवायरनमेंट को प्लेजेंट बनाते हैं बल्कि एक रोमांटिक और मेमोरेबल वाइब भी क्रिएट करते हैं। ये कल्चर की वो सब्टल चीज है जो अट्रैक्शन और बॉन्डिंग को सबकॉन्शियस लेवल पर इनहेंस करती है। सोचो, जब दुल्हन अपनी शादी के दिन एक स्पेशल फ्रेग्रेंस यूज करती है तो वो परफ्यूम या अटार हमेशा उस दिन की यादों के साथ कनेक्टेड हो जाता है। बाद में जब भी वो खुशबू एक्सपीरियंस होती है तुरंत वो स्पेशल मोमेंट रिवाइव हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि फ्रेग्रेंस एक सोशल आइडेंटिटी भी बन जाता है। मतलब लोग हमेशा आपको आपकी खुशबू से भी याद करते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक स्पेसिफिक फ्रेंड या पार्टनर की खुशबू आपको एक कंफर्ट और फैमिलियरिटी देती है। अगर वो इंसान आपके आसपास हो तो आप रिलैक्स फील करते हो और अगर वो दूर हो और आपको उनकी खुशबू मिस हो तो एक लॉन्गिंग या इमोशनल पुल फील होता है। ये एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है जो सिर्फ फ्रेग्रेंस के थ्रू बनता है। अब एक और कल्चरल चीज समझते हैं। इंडिया में हमेशा क्लीनलीनेस और फ्रेग्रेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। हमारे घरों में सुबह सुबह अगरबत्ती या धूप जलाना सिर्फ रिलीजियस रिचुअल नहीं होता बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस भी होती है जो घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव और काल्म बनाती है। इसी तरह पर्सनल फ्रेग्रेंस भी एक पर्सन की ओवरऑल वाइब को पॉजिटिव बनाती है। अगर एक इंसान अपने हाइजीन और फ्रेग्रेंस पे ध्यान देता है तो लोग उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन के साथ देखते हैं। इंडियन यूथ के लिए परफ्यूम्स एक फैशन और पर्सनालिटी स्टेटमेंट बन चुके हैं।
आजकल लोग अपनी फ्रेग्रेंसेस को अपने ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी के साथ मैच करते हैं। जैसे एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एक सटल वुडी या मस्की फ्रेग्रेंस यूज करेगा जो मैच्योरिटी और अथॉरिटी दिखाता है, जबकि एक कॉलेज स्टूडेंट एक फ्रेश सिट्रस या स्पॉटी फ्रेग्रेंस प्रेफर करेगा जो एनर्जी और अप्रोचेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। ये कल्चरल शिफ्ट दिखाता है कि फ्रेग्रेंसेस अब सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए हैं। एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि फ्रेग्रेंसेस का इफेक्ट जेंडर परसेप्शन पर भी होता है। रिसर्च कहती है कि लड़कियों के फ्लोरल और स्वीट फ्रेग्रेंसेस उन्हें ज्यादा फेमिनिन और अप्रोचेबल बनाते हैं, जबकि वुडी या स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस एक लड़के को ज्यादा मैस्कुलिन और कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब आपका परफ्यूम सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फ्रेम में प्रेजेंट करता है जो लोगों के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अब सोचो एक और सिनारियो। एक लड़का अपने डेट पर जा रहा है। उसने अपना फेवरेट मस्की परफ्यूम लगाया है जो उसके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जैसे ही वो लड़की के सामने जाता है, लड़की सबकॉन्शियसली उस फ्रेग्रेंस को रजिस्टर करती है। उसके दिमाग में वो परफ्यूम एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाता है। अब अगले दिन अगर वो लड़की कहीं और वही फ्रेग्रेंस स्मेल करे तो तुरंत उस लड़के की याद उसके माइंड में एक्टिवेट हो जाएगी। ये है फ्रेग्रेंस का कल्चरल और साइकोलॉजिकल मैजिक, एक इनविजिबल कनेक्शन जो टाइम और स्पेस के पार भी एग्जिस्ट करता है। कल्चरल पर्सपेक्टिव से और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में रीजनल फ्रेग्रेंसेस का अपना एक चार्म है, जैसे लखनऊ के अटार्स, कन्नाउजे के रोज ऑयल्स या मैसूर के सैंडलवुड। ये फ्रेग्रेंसेस न सिर्फ अपनी लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि उन्हें पहनने वाले इंसान की आइडेंटिटी का भी हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई यूथ इन्हें अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ब्लेंड करता है तो वो एक कल्चरल प्लस पर्सनल अट्रैक्शन का कॉम्बो क्रिएट करता है जो यूनिक और मेमोरेबल होता है। कंक्लूजन ये है कि फ्रेग्रेंसेस एक कल्चरल ट्रेडिशन भी हैं और एक साइकोलॉजिकल टूल भी। ये हमें इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और अट्रैक्शन को इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। इंडियन यूथ के लिए परफ्यूम्स और नेचुरल फ्रेग्रेंसेस दोनों ही अपनी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस को एनहांस करने का एक पावरफुल तरीका है। जब आप अपना फ्रेग्रेंस वाइजली चूज करते हो तो आप अपने अराउंड एक इनविजिबल चार्म क्रिएट करते हो जो लोगों के सबकॉन्शियस में आपको अनफॉरगेटेबल बना देता है। अब तक हमने समझा कि सेंट का रोल सिर्फ एक प्लेजेंट स्मेल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये एक पावरफुल इमोशनल और साइकोलॉजिकल टूल है जो इंस्टेंट अट्रैक्शन क्रिएट करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप अपने सेंट को कैसे कॉन्शियसली यूज कर सकते हो ताकि आप अपने अराउंड लोगों पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ पाओ। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सेंट एक कॉम्बिनेशन है आपके हाइजीन, आपके नेचुरल बॉडी फ्रेग्रेंस और आपके चोजन परफ्यूम का। जब ये तीन चीजें हार्मनी में होती हैं तभी आप अपनी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बना पाते हो। सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप है हाइजीन। चाहे आप कितना भी एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज करो, अगर आपकी हाइजीन सही नहीं है तो वो परफ्यूम काम नहीं करेगा। क्लीनलीनेस और ग्रूमिंग एक फाउंडेशन की तरह है। जब आप फ्रेश फील करते हो तो आपका नेचुरल सेंट भी पॉजिटिव होता है और परफ्यूम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्म बनाता है। इमेजिन करो, एक लड़का जिम के बाद डायरेक्टली बिना शावर के परफ्यूम स्प्रे कर लेता है। वो फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स होकर और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ अगर वही लड़का शावर लेकर एक फ्रेश लाइट परफ्यूम यूज करे तो वो इंस्टेंट अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक फील करेगा। ये स्मॉल डिटेल ही आपके ओवरऑल सेंट गेम को डिफाइन करती है। दूसरा स्टेप है अपना परफ्यूम वाइजली चूज करना। हर परफ्यूम हर इंसान पर अलग स्मेल करता है क्योंकि वो उनके नेचुरल बॉडी केमिस्ट्री के साथ मिक्स होता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी और का फेवरेट परफ्यूम कॉपी करने से बेटर है कि आप अपने लिए एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस ढूंढें। एक परफ्यूम को अपने स्किन पे लगाकर कुछ घंटे ऑब्जर्व करो कि वो आप पर कैसे सेटल होता है। अगर वो आपको खुद पर प्लेजेंट लगता है और आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है तभी वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यही परफ्यूम आपके लिए एक आइडेंटिटी बन जाएगा जो लोगों के सबकॉन्शियस में आपको याद रखने लायक बनाता है। आपके परफ्यूम का चॉइस आपके पर्सनालिटी के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर आप एक एनर्जेटिक और आउटगोइंग पर्सन हो तो सिट्रसी या फ्रेश एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप एक काल्म और रोमांटिक नेचर के हो तो फ्लोरल या स्वीट फ्रेग्रेंसेस ज्यादा सूट करेंगे। और अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इंप्रेशन क्रिएट करना है तो वुडी और मस्की परफ्यूम्स परफेक्ट रहेंगे। जब आपकी फ्रेग्रेंस आपके पर्सनालिटी के साथ मैच करती है तो वो नेचुरल लगती है और लोग उसे ज्यादा जेन्युइन और अट्रैक्टिव परसीव करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है मॉडरेशन। परफ्यूम का काम आपके अराउंड एक सटल ऑरा क्रिएट करना है, न कि लोगों को ओवरवेल्म करना। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा लेते हैं जिससे इफेक्ट ऑपोजिट हो जाता है।
सही परफ्यूम का यूज ये होता है कि आपके पास आने पर ही सामने वाला वो खुशबू फील करे, ना कि दूर से ही ओवरपावरिंग लगे। सटल्टी ही एलिगेंस है, और वही एलिगेंस सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का सीक्रेट है। अपने सेंट का यूज करते वक्त एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है कंसिस्टेंसी। जब आप रेगुलरली एक स्पेसिफिक परफ्यूम यूज करते हो तो लोग आपको उस फ्रेग्रेंस के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। ये एक तरह का ब्रांडिंग है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हो। जैसे एक लड़का हर बार अपनी डेट पर एक ही परफ्यूम यूज करता है तो उसकी पार्टनर के लिए वो फ्रेग्रेंस एक इमोशनल एंकर बन जाता है। जब भी वो लड़की वही परफ्यूम स्मेल करेगी, चाहे वो लड़का वहां हो या नहीं, उसे उसके साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद आएंगे। ये एक इनविजिबल कनेक्शन है जो टाइम के साथ स्ट्रांग होता है। सेंट का एक और पावरफुल यूज है मूड्स को सेट करना। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, डेट या इवेंट पर जा रहे हो तो अपना परफ्यूम वाइजली सिलेक्ट करो। एक फ्रेश फ्रेग्रेंस आपको अप्रोचेबल और एनर्जेटिक दिखाता है, जबकि एक मस्की फ्रेग्रेंस आपको सेंसुअल और मैच्योर इंप्रेशन देता है। ये स्मॉल चेंजेस आपके सबकॉन्शियस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और लोगों के परसेप्शन को पॉजिटिव बनाते हैं। इंडियन यूथ के लिए एक और टिप ये है कि परफ्यूम्स के अलावा नेचुरल सेंट्स का भी यूज सीखें, जैसे हेयर का फ्रेग्रेंस, स्किन की फ्रेशनेस या क्लीन क्लोथ्स का स्मेल भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपके कपड़े हमेशा क्लीन और फ्रेश स्मेल करते हैं तो वो भी एक साइलेंट अट्रैक्शन पॉइंट होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक इंसान की ओवरऑल वाइब बहुत आकर्षक थी, और उस वाइब में क्लीन फ्रेश सेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सेंट को अपने रिलेशनशिप को डीपन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। कपल्स अक्सर एक दूसरे के फेवरेट परफ्यूम्स को याद रखते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के फेवरेट फ्रेग्रेंस का यूज करते हो या उनके लिए एक यूनिक परफ्यूम गिफ्ट करते हो तो वो एक इमोशनल मेमोरी क्रिएट करता है जो हमेशा के लिए स्पेशल बन जाती है। ये एक साइलेंट लैंग्वेज है जो वर्ड्स के बिना ही इमोशंस एक्सप्रेस कर देता है। अल्टीमेटली सेंट का यूज एक आर्ट है। जब आप अपने हाइजीन का ध्यान रखते हो, अपना सिग्नेचर फ्रेग्रेंस चूज करते हो और उसे कंसिस्टेंटली यूज करते हो तो आप अपने लिए एक इनविजिबल मैग्नेट बना लेते हो। लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, आपको याद करते हैं और आपकी प्रेजेंस उनके लिए स्पेशल बन जाती है। यही है सेंट का रियल पावर, एक इनविजिबल टूल जो अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कनेक्शन सबको एक साथ बूस्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लव लाइफ या अपना सोशल इंप्रेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो सेंट का स्मार्ट यूज करना शुरू करो। ये सिर्फ एक परफ्यूम लगाने की बात नहीं है, ये अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक मेमोरेबल ऑनरा देने की बात है। जब आप अपना सेंट वाइजली चूज करते हो और उसे अपने लाइफ का पार्ट बनाते हो तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाते हो जो लोगों के सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है। सो दोस्तों, अब तुमने समझ लिया होगा कि सेंट का रोल सिर्फ एक परफ्यूम की बॉटल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल ब्रिज है जो इमोशंस, अट्रैक्शन और मेमोरीज को इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता है। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें कभी किसी इंसान के पास से आती हुई एक खुशबू ने उसे और ज्यादा यादगार बना दिया है या फिर तुम्हें वह फ्रेग्रेंस आज तक याद है, तो इसका मतलब है कि तुम भी उस इनविजिबल मैजिक को फील कर चुके हो। और अगर तुम सच में अपनी लव स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अपना खुद का सिग्नेचर सेंट चूज करना अभी से स्टार्ट करो। और हाँ, एक छोटा सा टेस्ट भी है तुम्हारे दिल के लिए। अगर इस वीडियो देखते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक स्पेसिफिक इंसान का चेहरा याद आया हो जिसका परफ्यूम तुम्हें अट्रैक्ट करता है या जिसका नेचुरल सेंट तुम्हें अपने पास बुलाता है, तो समझ जाओ कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना ही चाहिए, क्योंकि जो दिल की बात है ना, उससे इग्नोर करना मना है। और अगर तुम उस इंसान से वाकई दिल से प्यार करते हो तो तुम डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये चैनल तुम्हारी लव जर्नी, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ और तुम्हारी अट्रैक्शन गेम को लेवल अप करने के लिए बना है। तुम्हारा एक सिंपल सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के दिल का प्रूफ होगा कि तुम सच में अपनी स्टोरी को स्पेशल बनाना चाहते हो। तो चलो दोस्तों, अब दिल की बात को एक्शन में बदलो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम्हारी फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है। मैं तुम्हारे आंसर्स का वेट करूंगा।